कोन के जैसा दिखाई देता है, ठीक है। चाहे वो किसी भी साइड मुड़ी हो, इसकी वजह से आपको भी दिक्कत होती है और आपके साथी को भी दिक्कत होती है जब भी आप कुछ करते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है? अगर है तो बताइएगा। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या वहां पे हड्डी होती है और वो कैसे मुड़ जाती है अगर होती है तो, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है एकता, चलिए समझते हैं। देखिए, अगर आप बात करते हैं कि वहां पे हड्डी होती है, क्योंकि वो जो पार्ट है जब नॉर्मल रहता है ना, जब आपको कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होती, आपकी इच्छा नहीं होती है, तो नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो उसकी मोटाई भी कम रहती है, लेंथ भी कम रहती है और वो टाइट भी नहीं रहता है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन फिर वो हड्डी कहाँ से आती है? जब आप ये बोल रहे हैं कि जब वो हार्ड हो जाता है अच्छे से, तो ऐसा फील होता है कि उसके अंदर कुछ सॉलिड है, कुछ हड्डी के जैसा है, बहुत हार्ड है। तो अगर ऐसा है, हार्ड है, तो ये समझिए वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम इसी वजह से होती है क्योंकि उनका वो जो पार्ट है वो हार्ड नहीं होता है ना। लेंथ कितनी भी हो, चाहे मोटाई कितनी भी हो, लेकिन अगर हार्डनेस नहीं है तो दिक्कत होती है। तो ये चीज तो आप समझ लीजिए कि अगर हार्डनेस प्रॉपर है तो वो अच्छा है। अब बात ये करते हैं कि मुड़ता क्यों है। तो मुड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या होता है कि आपका बचपन से ही कोई भी शेप ले रखी है उसने, ठीक है। चाहे ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है, नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, लेफ्ट राइट कहीं पे भी एक हल्का सा कर्व होता है, ठीक है। कर्व मीन्स एक स्लाइड सा कर्व होता है, बहुत ही स्मूथ सा, ओके। अब ये नेचुरल भी हो सकता है, किसी किसी का बाद में भी हो जाता है, जब आप हाथ से बहुत हार्ड ग्रिपिंग के साथ करते हैं या फिर कुछ भी ऐसे टॉयज जो कि आपके उस हिस्से के लिए फिट नहीं है और वो आप जबरदस्ती आप उसके अंदर फिट करवा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे कुछ डैमेज हो गया है, ये कारण हो सकता है। तो भी टेढ़ा हो जाता है। और कभी कभार क्या होता है कि आप एक्सेसिव हाथ से करते हैं तो भी टेढ़ा हो जाता है, या फिर आपकी कोई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से भी टेढ़ा हो जाता है, कभी कभार उसके साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। या फिर आपने कभी इम्प्लांट करवाया है, वो सक्सेसफुल नहीं रहा, तो एक तरीके से सर्जरी हो गई, तो भी दिक्कत हो सकती है। किसी का अगर सिकुड़ने लग गया है तो भी ऐसा हो सकता है वो टेढ़ा हो जाए। या फिर आपकी कभी भी कोई एक्सीडेंट, जो भी कुछ भी हुआ है आपके साथ, कुछ बुरा हुआ है, वहां पे ट्रॉमा लगा है, चोट लगी है, या फिर कभी जब आप करते रहते हैं तभी आपको ऐसा फील हुआ है, एकदम से दर्द हुआ है और फिर बाद में आपको लगा कि वो ठीक हो गया, लेकिन धीरे धीरे टेढ़ा हो गया है। तो ये सारे कारण होते हैं टेढ़ा होने के। अब बात करते हैं क्या हड्डी होती है। तो देखिए, इस पार्ट में हड्डी नहीं होती है, तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि कोई हड्डी नहीं होती है। हाँ जी। अब तो होता क्या है उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। देखिए, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं, ब्लड की वेसल्स होती हैं, और जिसमें प्योर ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड वहां से जाता है। जब ब्लड आके भरता है तो किसमें आके भरता है, कुछ स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं, मसल्स होती हैं वहां पे, ठीक है। जो मसल्स है वो फैल जाती हैं आगे की तरफ भी और साइड में भी, तो वो पार्ट हार्ड हो जाता है जब स्पॉन्जी टिश्यूज में ब्लड आके वहां पे भरता है। तो समझ में आया, जिसकी वजह से ही क्या होता है, जो हार्डनेस है वो आती हो। लेंथ भी जो नॉर्मल है विदाउट हार्डनेस, तो उससे 2 गुना से 3 गुना तक भी किसी किसी की हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है वहां के टिश्यूज की वजह से। अब टिश्यूज कैसे होते हैं, स्पॉन्ज टिश्यूज, मतलब जैसे कोई स्पंज है, ठीक है, आपने उसको अच्छे से दबा लिया तो वो बिल्कुल सिकुड़ के आपके हाथ में आ जाएगा, और जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो वो फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एयर आके भर जाती है स्पॉन्ज के अंदर। तो इसी तरीके से आपके पार्ट के अंदर क्या आके भर जाता है, ब्लड आके भर जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। दोनों साइड में वो फैल जाता है, साइड में भी मतलब उसकी गर्थ भी एंड लेंथ भी। समझ में आया। तो वहां पे कोई हड्डी नहीं होती है। अब आपको मुड़ने वाली बात भी बताई कि क्यों मुड़ता है। अब किसी किसी की दिक्कत ये है कि अगर मुड़ा हुआ है तो क्या कोई दिक्कत होगी, नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है अगर आपको वहां पे कोई स्कारिंग नहीं है तो। किसी किसी को पेन होता है, ठीक है। तो ये जो पेन होता है ना, जब वो किस तरीके से मुड़ा हुआ होता है, मोस्टली जैसे कि मान लीजिए एक स्लाइड सा कर्व है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कोन बन गया, मान लीजिए इस तरीके से आपका मुड़ गया, ये कोन बन गया, तो यहाँ पे समझिए स्कारिंग हुई है, जिसकी वजह से आपको पेन फील हो रहा है। तो वो बाहर से स्कार नहीं दिखाई देता, लेकिन इंटरनल डैमेज होता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो पार्ट है वो भी बहुत बार हार्ड हो जाता है और इस तरफ झुक जाता है, ठीक है, किसी भी साइड हो सकता है।
अगर नेचुरल तरीके से आपका मुड़ा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर ऊपर की साइड में मुड़ा हुआ है तो फीमेल को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऊपर जो उसकी जो सेंसिटिव जो नर्व्स होती हैं, जो सेंसरी नर्व्स होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं जो क्लिट वाला हिस्सा होता है उसके आसपास। तो जो फीमेल की जो पार्ट है, ठीक है, उसमें ऊपर की साइड में जितनी ज़्यादा नर्व्स हैं, अगर उनके ऊपर वो टच होता है, वहाँ पे घर्षण लगता है, तो उनको अच्छा फील होता है। तो इसकी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। अब पेन वाली बात तो यही है कि इसी वजह से पेन होता है अगर किसी का बहुत ज्यादा मुड़ गया है तो तो अब जो मुड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम तो यही हो जाती है कि वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, इतने कैपेबल भी नहीं है कि वो 1 मिनट भी कर सके या फिर इंसर्ट भी कर सके, ऐसा भी नहीं होता है, उनको पेन होता है, या फिर उनकी पार्टनर भी कंफर्टेबल फील नहीं करती है, उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर दिक्कत की बात है और आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, जो भी सेक्सोलॉजिस्ट है या फिर जो एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं उनसे आपको मिलना चाहिए, ठीक है। यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, जो कि इस चीज को समझेंगे कि कहाँ पे क्या डैमेज हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ही आपका इलाज करेंगे। बहुत बार इसका इलाज दवाइयों से नहीं होता है या फिर किसी भी ऑयल से नहीं होता है, बहुत बार सर्जरी करनी पड़ती है, तो उस स्कार को हटाना पड़ सकता है, तो वो बिल्कुल जो डॉक्टर है वही आपको सही राय देंगे, तो किसी के भी चक्कर में ना पड़े, ठीक है।